नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सनातन वटी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में आंवला नवमी की पूजा विधि और कथा बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखें। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी का व्रत किया जाता है। इस आंवला नवमी के व्रत को करने से व्रत, पूजन, अर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन गाय, पृथ्वी, स्वर्ण तथा वस्त्र, आभूषण आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी विनाश हो जाता है। इस व्रत की शुरुआत मां लक्ष्मी ने की थी। माना जाता है कि एक बार मां लक्ष्मी धरती पर विचरण कर रही थी। उन्हें शिव जी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा की, क्योंकि तुलसी और बेल के दोनों के गुण आंवले में होते हैं। तुलसी विष्णु जी की प्रिय है और बेल शिव जी को। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना और पेड़ के नीचे भोजन करना, आंवले खाना अत्यंत फायदेमंद माना जाता है। भोजन करते समय पूर्व दिशा में मुंह रखना चाहिए। भोजन में आंवला किसी भी रूप में जरूर होना चाहिए। आंवला नवमी के दिन सुबह नहा धोकर पूर्व की ओर मुंह करके आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पेड़ की जड़ में दूध की धार देकर, पेड़ के चारों ओर सूत लपेटकर, कपूर या घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमा करनी चाहिए। पूजन सामग्री में जल, रोली, चावल, गुड़, बताशे, दीपक, ब्लाउज, आंवला और दक्षिणा होनी चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाकर अपनी सुविधा व श्रद्धा अनुसार साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा आदि देनी चाहिए। नवमी की यह कथा व्रत के समय कही और सुनी जाती है। तो कथा इस प्रकार है। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवला राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी ने आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण करके खाना भी नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सुरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी, फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा रानी राजा का सत रखा वैसा सबका सत रखा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पौराणिक कथा जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सनातन वटी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।